पिरामिड्स आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, बट कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि पिरामिड्स किसने बनाया, कैसे बना, कितने साल लगे, और सबसे बड़ी बात कि एलियंस के साथ इन पिरामिड्स का कोई लिंक है कि नहीं? चलिए जानते हैं। तो जानते हैं क्या है इन पिरामिड्स का राज। एक युग में पिरामिड्स को सबसे बड़ा ह्यूमन बिल्ड स्ट्रक्चर कहा जाता था। 100 से ज्यादा पिरामिड आपको इजिप्ट में मिलेंगे और लगभग 4000 साल पुराना ये मॉन्यूमेंट्स है। चलो एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पिरामिड्स के स्टोन्स एक हाथी से भी ज्यादा भारी होते हैं। चलिए अपना आंखें बंद कर लीजिए और एक बार सोचिए, 4000 साल पहले ना ट्रक, ना ट्रैक्टर, ना बुलडोजर, ना क्रेन, ना सीमेंट, ना ही इजिप्ट में हाथी पाए जाते थे। तो कैसे मेरे भाई, कैसे वो इतनी परफेक्ट सिमेट्री में पिरामिड को कंस्ट्रक्ट कर सकते थे? सोचिए। चलिए मान लेते हैं कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल है। लोग इकट्ठे करो और 100, 150, शायद 500 साल तक भी लग जाए, बट पॉसिबल तो है। पर आप ये सोचिए कि मेरे भाई, वो पिरामिड बनने में 100, 150 या 500 साल नहीं, 20 से 23 साल ही लगते थे। अब बताइए कैसे ये मुमकिन हो सकता है? बिना कोई औजार, बिना कोई टेक्नोलॉजी, बिना कोई गाइडेंस, कैसे? आई रिपीट, 20 से 23 साल, वो भी बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव इक्विपमेंट्स हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई एक्सपर्ट्स नहीं। हुआ ना ताजुब, लगा झटका। अब इसमें सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल है। आपको पहला केस बताता हूँ जो थियरीज में बताया, जिसमें साइंटिस्ट ने बहुत ही डिबेट किए, बट फिर भी एक प्रॉपर कंक्लूजन में नहीं आ पाए। अब दूसरी केस है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सपोर्ट के रिलेटेड। अब अगर पहली केस वो कंक्लूजन में ना ला पाए, तो पॉसिबल है कि सेकंड केस भी हो सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माने एलियंस। आपको तो पता ही होगा एलियंस क्या होता है। यार आप लोग भी कितना मूवीज देखते हो यार, न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, कभी ना कभी आप कॉमिक्स पढ़ लेते हो कि एलियंस। भाई एलियंस यानी कोई ऐसी चीज जो हमें वो सस्पेंस, वो मिस्ट्री, वो रोंगटे खड़े देने वाली वो कहानियां अगर हमें सुनने को मिले तो कितना मजा आता है। पर उससे पहले हमें ये जानना है कि साइंटिस्ट ने क्या क्या थियरीज दी है जिसको हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एलियंस के रिलेटेड पॉसिबल हो सकता है। चलिए पहले जानते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या क्या थियरीज दी है। पहले, पत्थर को किस तरह से उन्होंने अरेंज किया वो जानते हैं। उसकी काफी ज्यादा टेक्निक्स है, बट वो सारे टेक्निक्स में बहुत सारे फ्लॉज है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो रियल लाइफ में अगर आप आजमा के देखो तो वो शायद आपको परफेक्ट पिरामिड ना दे। पहला थियरी कि पिरामिड्स को एक सीढ़ी की तरह उन्होंने अरेंज किया, यानी लकड़ी की सपोर्ट से वो बड़ी बड़ी पत्थर है उन्होंने एक के बाद एक सीढ़ी की तरह अरेंज करना शुरू किया। अब इस टेक्निक में भी फ्लॉज है।
चलिए अब इस बारे में हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो फिर वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। सेकंड थियरी है कि वो रैम्प का इस्तेमाल करते थे। अब रैम्प आपने मॉडलिंग कंपटीशन में तो सुना ही होगा, बट वो रैम्प एक्चुअली थोड़ा अलग है, बट हालांकि उसका डिज़ाइन काफ़ी सेम है। तो एक रैम्प बनाया जाता था जो 3 तरह के होते थे, एक जिगजैग रैम्प, एक स्पाइरल रैम्प और एक स्ट्रेट साधारण रैम्प। वो रैम्प से पत्थर को वो खींचते या फिर पुश करके उसको ढकेल के एक टॉप मोस्ट जगह से शुरू करके बॉटम तक एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाते। थियरी 3, लेवलिंग। अब लेवलिंग का मतलब है वो एक स्क्वायर पेरीमीटर बनाते थे जिसमें वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पोजीशन में वो पत्थर रखना शुरू करते थे, एक के बाद एक कॉर्नर से लेके धीरे धीरे लेवल बनाते थे। सबसे बॉटम, फिर उसके बीच का, फिर टॉप का। धीरे धीरे वो पेरीमीटर यानी स्क्वायर का साइज छोटा हो के एक कोन बन जाता था ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये थियरीज, इसमें काफ़ी फ्लॉज है। तो अब हम बढ़ते हैं मेन चीज़ पे कि एलियंस का क्या कंट्रीब्यूशन है और रिसर्चर्स क्या बोलते हैं इन बारे में। चलिए अब आते हैं वो इम्पोर्टेंट और फन टॉपिक पे, एलियंस। अरे सब्र रखो भाई, अरे यही तो मेन टॉपिक है। जब आपने क्लिक किया वीडियो एलियंस के बारे में जानने के लिए, तो क्या मैं आपको वो कंटेंट नहीं दूंगा। चलो, एलियंस की कैटेगरीज काफ़ी तरह के होते हैं भाई। एलियंस जैसे ग्रे एलियंस, एंशिएंट गॉड्स, ब्लू एलियंस, एडवांस रेप्टाइल्स। अरे लिजर्ड के बारे में तो सुना होगा ना, जो इंसानों के बीच में रहते हैं। अगर आपने नहीं सुना यार तो मूवीज़ देखो, कॉन्स्पिरेसी थियरी पढ़ो यार, कॉमिक पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब आप इजिप्ट के बारे में पढ़ते हो तो सबसे फेमस चीज़ हमें पिरामिड्स के बारे में सुनने को मिलती है, बट एक और चीज़ जो उसी के साथ काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं हो बट आपने काफ़ी बार देखा हो, हायरोग्लाइफिक्स। हायरोग्लाइफिक्स वो स्कल्पचर लैंग्वेज है, वो सिंबल्स है जिसमें वो पिरामिड्स के अंदर आपने देखा ही होगा, यानी फिर इजिप्ट के कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वो आधा इंसान आधा जानवर, वो मिस्टिकल लैंग्वेज जो आज तक कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया। कोई आज तक उसके बारे में एक करेक्ट थियरी लेके नहीं आ पाया कि वो लैंग्वेज का मतलब क्या है। एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सिंबल्स हायरोग्लाइफिक्स में। अब एरिया 51 के एंथुसियास्टिक वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो एरिया 51 के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करे आए हैं, अब आपको मैं एरिया 51 के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है जो मानते हैं कि एलियन और एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड जो इजिप्ट में सबसे ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट में पाए जाने वाले सिंबल्स हैं, वो शायद कनेक्टेड है। अब एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड पहला इंडिकेशन हो सकता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर पिरामिड को बनाने में। सेकंड इंडिकेशन यूएफओ, एलियंस के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ने वाली बातें, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि यूएफओ एलियंस का सबसे बड़ा सिग्नेचर व्हीकल है। आपने तो फिल्म्स देखी होगी, काफ़ी बार यूएफओ का जिक्र किया है। आपको पता भी है कि यूएफओ होता क्या है। यूएफओ के अंदर से एक पावरफुल मैग्नेटिक रेज निकलता है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि घर तक को उठा ले जा सकती है।
स्पेशली अबडक्शन स्टोरीज़ के बारे में अगर आप सुनोगे, एरिया 51, नॉर्थ वैली और बहुत सारी जगह जहाँ पे बहुत सारी अबडक्शन स्टोरीज सुनी गई है। अबडक्शन यानी किडनैपिंग, वो मिसिंग पर्सन जो आज तक कभी नहीं मिला, और उनके मिसिंग होने के ठीक 5 मिनट पहले एक फ्लैश, एक वाइट फ्लैश जो पूरी सिटी में दिखी गई, और उसके बाद वो सारे इंसिडेंट्स जो जहाँ पे मिसिंग पर्सन और जहाँ पे लोग गायब हो जाने वाले, एक्सपेरिमेंटेशन होने वाले, वो सब के सब कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट काफ़ी ज़ोर ढोर से उसका उल्लेख करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूएफओ के मदद से आप बड़े बड़े पिरामिड के पत्थर को एक प्रॉपर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में डाल के एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट बना सकते हो। तो आज का हमारा यहाँ पे थियरीज और सारी इंडिकेशंस ख़त्म होती है। अगर आपको और जानना है स्पेशली एरिया 51 के बारे में, तो अगले वीडियो में आप प्लीज़ उसको अच्छे से पूरी तरह से देखिए। और फिलहाल हम यहाँ पे इस केस को रेस्ट करते हैं कि किसको पता कि शायद ये भी पॉसिबल है, शायद वो भी पॉसिबल है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे सुनने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए, गुड बाय।